नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि मैं एक पहले भी लूसेंट की वीडियो लाया हूं और ये जो आज ये वीडियो है भारत के प्रथम पुरुष के बारे में है। लूसेंट की बुक में पेज नंबर 289 में आपको ये सब मिल जाएगा मैटर। इसको याद कैसे करना, इसकी ट्रिक हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें जितने भी व्यक्ति हैं जो प्रथम रहे हैं भारत में, उनके बारे में हम लोग याद करने वाले हैं। सब ट्रिक से याद करेंगे, जुड़े रहिए। और मैं ये वीडियो थोड़ा लेट लाया हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं और आगे की वीडियो जल्दी ही लाता रहूँगा और मैथ की भी जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। तो देखिए, इसको हम लोग सबको ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, लिखा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पहले इसमें थोड़ी एडिशनल जानकारी जान लेते हैं कि जो बना था गवर्नर जनरल, वो 1833 ईस्वी में बना था। ठीक है, जैसे अभी प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे पहले अंग्रेज जब थे वो गवर्नर जनरल वगैरह बनाया करते थे। तो उन्होंने, अब देखिए कैसे बनाया। हमारे अपने यूपी में, मैं तो यूपी का हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ प्रचलित है। यहाँ पे बोला जाता है एंटिक। एंटिक उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है। तो एंटिक पीस बोल देते हैं, एंटिक पीस है। तो भाई देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर बनाना था तो कोई एंटिक पीस होना चाहिए। तो एंटिक से आपका बन जाएगा बेंटिक। ठीक है, तो एंटिक से आपका बन जाएगा बेंटिक। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर बना था, गवर्नर जनरल बना था, विलियम बेंटिक बना था। कब बना था? 1833 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो आइए देख ले अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था। देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक बन गया, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा? देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल बना था, उसके बाद इस गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहने लगे थे। वायसराय कहने लगे थे। ठीक है, और जैसा कि अभी भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को, जहाँ तक मुझे पता है, वायसराय ही कहते हैं। तो वायसराय इसको कहने लगे थे। तो हुआ यूँ था कि 1800, आपने शायद सुना हो कि 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद क्या हुआ कि जो शासन है वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। टोटली उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, और जो वो थी अंग्रेजी जो शासक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मतलब पूरा सेवा समाप्त कर दी उसकी। ठीक है, तो अब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर भारत के साथ हमें भारत पे कंट्रोल रखना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, भारत की प्रचलित भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा, देखिए ये जो गवर्नर जनरल इंग्लिश वर्ड है, तो हम लोग वायसराय मतलब हिंदी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो गवर्नर जनरल को उन्होंने वायसराय बना दिया। अब वो ढूंढती रही कि हु कैन। उन्होंने कहा कौन ये कर सकता, कौन कर सकता है। तो भाई जिनके नाम में ही कैन छुपा था, कैन, देखिए कैन मतलब कर सकता है, हु कैन उन्होंने कहा। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो गवर्नर जनरल उस समय मिले कैनिंग, तो कैनिंग को वायसराय बना दिया गया। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। कैनिंग जो थे वो 1857 की, उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, विद्रोह के बाद भी थे, और विद्रोह के पहले इनको गवर्नर जनरल बोला जाता, विद्रोह के बाद इन्हीं को वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय बनाना है। अब देखिए ध्यान से, अंतिम वायसराय, प्रथम तो बन गया कैनिंग, उन्होंने कहा हु कैन, तो कैन से बन गया आपका कैनिंग। अंतिम वायसराय, तो उन्होंने कहा अंत, जब अंतिम समय था तो उन्होंने कहा जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आएगा, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आएगा, उसी को हम लोग वायसराय बना देंगे। तो भाई इनके तो नाम में ही देखिए माउंट छुपा है। तो इन्होंने कहा मैं जाऊंगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने, तुरंत ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए जाके, इसीलिए ये माउंट बेटन जो थे इनको बना दिया गया अंतिम वायसराय, ये बन गए थे। ठीक है, लास्ट वाले अंतिम वायसराय ये बने थे। और हाँ, एक चीज और, जब अंतिम वायसराय ये बने उसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया था, लास्ट में आज़ाद हो गया था। तो जो स्वतंत्र भारत था उसका प्रथम जो वायसराय बनाया गया था, उसका प्रथम वायसराय भी इन माउंट बेटन को ही बनाया गया था, क्योंकि लास्ट में यही रुके थे। तो अब भारत जब आज़ाद हो गया तो उसमें शासन चलाने का उतना तजुर्बा था नहीं, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला या हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इनको थोड़े दिन के लिए रख लेते हैं ताकि हम लोग कार्यविधि हर चीज़ की सीख पाएँ, फिर इनको हटा देंगे। तो लास्ट में भी मतलब अंतिम वायसराय ये थे, और स्वतंत्र भारत के भी यही थे।
ये सब याद करने की ट्रिक है। देखिए ये जैसे कैनिंग लिखा है तो नाम में इनके जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग या ऐसा कुछ लिखा होगा, तो मैं इनको लॉर्ड वार्ड नहीं मानता हूँ। लॉर्ड ये होंगे अपने घर के, हम लोगों के लिए तो केवल एक ये फिरंगी थे जिन्होंने हम लोगों के भारत पे कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो मैं इनको कोई भी सम्मान नहीं दे रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए मैंने बताया कि लास्ट में जो वायसराय बना था उसी को रख लिया गया था स्वतंत्रता के बाद कि इससे कुछ दिन हम लोग इसको रखेंगे और यहाँ पे कार्यविधि संभालेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो माउंटबेटन बना था। और फिर देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम और तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो कि भारतीय था। देखिए ये जो बना था माउंटबेटन, ये तो विदेशी था, ठीक है, विदेशी था। और हम लोगों को कौन सा चाहिए? भारत का कौन बना? देखिए अब इस समय किसका राज चलने लगा? जब इंडिया स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, तो भाई भारतीयों का राज चलने लगा। राज चलने लगा भारतीयों का, तो राज से आपका बन जाएगा राजगोपालाचारी। इनको सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत स्वतंत्र हो गया, भारतीयों का राज हो गया, राज हो गया तो इन्हीं का गवर्नर जनरल भी बनेगा। तो राज से इनका नाम हो गया राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। इनका निक नेम राजा जी भी है, निक नेम इनका राजा जी भी है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए क्या लिखा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? और ये तो मैं बताने वाला नहीं हूं, वैसे लिखा है। और इसकी कोई आपको ट्रिक याद नहीं करनी चाहिए। मुझे इतना आइडिया होगा कि 100 में से 99 लोगों को ये पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो अब चलते हैं कि अब देखिए अगले पे चलते हैं, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए मैं इसमें ट्रिक बनाऊंगा, मतलब मैं लगभग हर जगह ट्रिक बनाऊंगा। और मैं खुद इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, जितने ये लोग एक तरीके से हमारे इंडिया के डायमंड रह चुके हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन ट्रिक बनाते समय अगर कुछ आपको ट्रिक हर्ट करती है तो प्लीज उसका बुरा ना माने। केवल एक ये पढ़ाई के पर्पज से बनाया गया है और इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को हर्ट करना नहीं है। देखिए अब इसको समझते हैं। लिखा भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था ये बताना है। तो देखिए क्या है कि सब हिंदू जो थे उस समय, सब कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बन रहा है, तो एक मुस्लिम भाई अपने थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मुझे भी कुछ बनाइए, ठीक है। और जो हुसैन थे उन्होंने कहा ऐसा करिए, मुझे भी कुछ बनाइए। तो भाई भारतीयों ने कहा ऐसा कहे, जा जा भाई हुसैन तू भी बन ले। तो जा से आपका बनेगा जाकिर और हुसैन, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी बनना, तो उनसे भी कहा गया जा जा तू भी बन ले भाई, ऐसा कर ले तू भी बन ले, ठीक है। तो जा से आपका बन जाएगा जाकिर और हुसैन इनका नाम था। तो जाकिर हुसैन जो थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। देखिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? देखिए उपराष्ट्रपति कौन सा? राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो रा से राजेंद्र राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति तो ये राधा कृष्ण थे। देखिए रा से राजेंद्र, रा से राधा कृष्ण, ठीक है। तो नाम से आप मैच करके इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको केवल नाम में हिंट चाहिए होती है, याद करते समय हिंट चाहिए होती है। जब भी आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन करने जाएंगे, ये पेपर सॉल्व करने जाएंगे, तो आपको केवल एक नाम में हिंट चाहिए। आपको जरा से हिंट अगर मिल गई तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। और ट्रिक की खासियत यही होती है कि आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ट्रिक मोस्टली याद आ जाती है, ठीक है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे, और रा से राजेंद्र और रा से राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्णन जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये उपराष्ट्रपति प्रथम बने थे भारत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये तो मुझे लग रहा है कि 100% लोगों को पता होगा। अगर पढ़ाई करते हैं तो 100% लोगों को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है 10वें नंबर पे, लिखा भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि गृह मंत्री, घर के, अब सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर से एक एक लोग मंत्री बन जाए, ठीक। तो घर से मंत्री बन जाए तो जो उनके मतलब भाई भाई होते हैं, कोई ना कोई तो उनके यहाँ से मंत्री बनना चाहिए। तो जो भाई लोग होते हैं अधिकतर वही मंत्री बनते हैं, ठीक है। तो जो भाई होगा जिनके नाम में भाई, तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्री बने थे। इसकी ट्रिक क्या है फिर से देखिए, सब लोग चाहते हैं कि उनके घर से कोई मतलब वो बने, मंत्री बने, ठीक है। क्योंकि मंत्री में पावर रहता है, आपको पता होगा कि मंत्री में पावर, और जो भाई टाइप के लोग होते हैं घर में, जो भी भाई होते हैं वही अधिकतर जो है वो मंत्री बन पाते हैं, ठीक है। तो जो गृह मंत्री हैं, घर के मंत्री बनना है आपको तो नाम में भाई होना चाहिए। तो वल्लभ भाई पटेल जो है वो आपके गृह मंत्री हो जाएंगे, पहले प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी यही बने थे, ठीक है।
अगला देखिए 11 नंबर पे लिखा हुआ है आपका, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। देखिए अब शिक्षा देनी है तो शिक्षा जो देते हैं टीचर होते हैं, और देखा होगा आपके पास टीचर के पास हमेशा कलम होता है, ठीक है। तो जिनके पास कलम होगा, जिनके नाम में ही कलम कुछ होगा, वही जो है वो शिक्षा मंत्री बनेंगे। तो अबुल कलाम आजाद, इनके देखिए नाम में ही कलम है, और कलम है इसका मतलब ये पढ़ने लिखने वाले, पढ़ने लिखने वाले को ही तो शिक्षा मंत्री बनाएंगे, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कितनी जल्दी ये शॉर्ट ट्रिक से सब कुछ याद हो गया। आप एक बार इनको याद करके इनको एक बार दोबारा जब वीडियो देखें तो आप या ऐसा करें, एक बार बुक से रिवाइज कर लें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इनका मैं हफ्ते भर में या 10-15 दिन में इनका सबका एक मिक्स क्विज लाऊंगा, किसी दिन ये कवर कर लूँ मैं विविध, फिर क्विज लाऊंगा, फिर उनसे 4-5 क्विज लाऊंगा, उसमें सब कुछ रिवाइज करा देंगे, फिर उसमें मजा आएगी, ठीक है। तो अगला देखते हैं। देखिए लिखा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना था, मंत्रिमंडल जानते होंगे, जैसे मंत्री परिषद बनता है जिसमें प्रधानमंत्री और ये रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब होते हैं, ऐसे इनका एक ग्रुप बनता है पूरा, ठीक है। इसमें यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री बैठा होगा, इधर सब मंत्री सब बैठते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री वाला, तो उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा जिन्होंने दे दिया था। देखिए क्या हुआ कि जिस समय मंत्रिमंडल चल रहा था, ठीक है, तो वहां पे श्याम जी का प्रसाद बढ़ने लगा। कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, ऐसे मान लीजिए जन्माष्टमी वगैरह कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा, तो प्रसाद बढ़ने लगा श्याम जी का। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने कहा मुझे भाई प्रसाद चाहिए, और तुम लोग अगर नहीं जाने दे रहे हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद किस चक्कर में चले गए थे? प्रसाद खाने के चक्कर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसके प्रसाद खाना था? श्याम जी का जो प्रसाद मिलना था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री बने थे। आपको इसमें याद करने के पर्पज से बताया है, यहाँ पे इंसल्ट करने की इनकी मेरी कोई मतलब भावना नहीं है, मैं खुद इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप प्लीज दिल से ना लें, केवल आप एक याद करने के पर्पज से लें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों, क्योंकि प्रसाद लेने के चक्कर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से, ठीक है। फिर अगला देखिए, इसमें देखते हैं कि प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? देखिए अब ध्यान से देखेंगे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर को ये लोग क्या कर रहे हैं? स्टाफ कर रहे हैं। ऐसा कर लीजिए, स्टाफ को आप स्टॉप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एयर को स्टाफ कर रहे हैं। तो एयर को स्टाफ करते समय इनको भी हर्ट होता है, मतलब इनको भी स्टाफ जब रोक रहे होंगे, ऐसा मान लीजिए वायुसेना में थे, ये रोक रहे थे, तो एयर को स्टाफ कर रहे थे, तो इनको भी हर्ट हुआ। तो इन्होंने कहा आई एम हर्ट, ठीक है, आई एम हर्ट। तो इन्होंने भी कहा कि आई एम हर्ट, ठीक है। तो बस उन्हीं से इनका नाम याद रखना है, थॉमस एम हर्ट। सर थॉमस एम हर्ट जो थे, एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्ट थे, वो एयर स्टाफ थे, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। याद आपको ट्रिक से याद रखना है कि एयर को स्टाफ करते समय इनको हर्ट हो गए थे, मतलब ये हर्ट हो गए थे, चोट वोट लग गई थी, ऐसे समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा आई एम हर्ट, मतलब मुझे चोट लग गई, ऐसे समझ लीजिए। तो एम हर्ट से आपका बन जाएगा थॉमस एम हर्ट। तो आपको ये याद हो चुका होगा। अगला देखते हैं कि भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना मतलब एयरफोर्स का, ठीक है, एयरफोर्स का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है। अब देखिए एयरफोर्स जो है इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर आपको एयरफोर्स का पेपर निकालना है तो आपको कहीं अच्छी जगह कोचिंग करनी पड़ेगी, इतनी चीज क्लियर है। अगर आपको एयरफोर्स का पेपर निकालना है तो कोई आपको अच्छी जगह कोचिंग करनी पड़ेगी। अगर कोचिंग करेंगे तो कोचिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे फेमस है? कोचिंग मतलब ज्यादा तो दो जगह, एक तो राजस्थान के कोटा में और एक दिल्ली के मुखर्जी नगर में। तो आप ऐसे समझ लीजिए किसी को अगर कोचिंग करना है तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाए, ठीक है। तो मुखर्जी से बनेगा एस मुखर्जी। तो एयर मार्शल एस मुखर्जी जो थे वो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो थे एस मुखर्जी थे। अगला देखते हैं कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आर्मी के ये चीफ थे। तो उन्होंने कहा एम राजेंद्र सिंह, मतलब मैं राजेंद्र तो पहले राजा को कहते थे, तो उन्होंने कहा मैं राजा हूं तो मैं आसानी से इस आर्मी को स्टॉप कर दूंगा, मतलब रोक दूंगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो एम राजेंद्र पहले राजा को कहा जाता था, राजा का ही पर्यायवाची है, जहां तक मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यही होगा कि एम राजेंद्र सिंह जो राजा का पर्यायवाची है। तो राजा ने कहा कि ऐसा है कि मैं इनको आर्मी को स्टॉप कर लूंगा, ठीक है। तो प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो एम राजेंद्र सिंह थे, ठीक है, जनरल एम राजेंद्र सिंह। उसके बाद देखते हैं
स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ। देखिए ये जो थे ये पहले और आखिरी इस पद पे नियुक्त होने वाले हैं। इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। जो कमांडर इन चीफ थे ये अभी जैसे इस समय एक जनरल विपिन रावत है, उन्हीं की कैटेगरी के मतलब उतना ही पावर था। और उससे हमें लगता है शायद ये जो विपिन रावत है ये 4 स्टार हैं और ये जो कमांडर इन चीफ बने थे ये 5 स्टार थे। तो जनरल करियप्पा ये फेमस नाम है, इसको आपको याद रखना है, जनरल करियप्पा, ठीक है। तो ये क्या थे, प्रथम कमांडर इन चीफ थे। जैसे इसमें अभी जनरल विपिन रावत को बनाया गया तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, वैसे इनके पास भी 5 उसका पावर था, मतलब 5 स्टार रेटिंग के ये अध्यक्ष थे, ठीक है। तो प्रथम कमांडर इन चीफ जो थे वो जनरल करियप्पा थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम नौसेना अध्यक्ष। अब नौसेना अध्यक्ष मतलब देखिए नेवी होगी, अगर नेवी होगी तो वहां पे मछली भी होगी, ठीक है। तो मछली को काटने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, मछली को काटने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इनके पास थी कटारी। भाई अगर देखिए नेवी होगी तो नेवी को तो भाई पानी वाला जहाज है, उसको जहाज में रहना है, तो वहां पे तो खाने पीने के लिए मछली को मिल जाती है, तो उनको काटने के लिए कोई ना कोई चीज तो चाहिए। तो इनके पास तो थी कटारी, इनके पास जो थी वो कटारी थी। तो कटारी से ये सबको काट देते थे मछली को, ठीक है। तो कटारी से काट देते थे तो उनके नाम से बन जाएगा आरडी कटारी, ठीक है। प्रथम नौसेना मतलब नेवी के जो अध्यक्ष थे वो आरडी कटारी थे, ठीक है। आरडी कटारी प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं 18 नंबर पे क्या लिखा है, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये फील्ड में मार्शल चलाते थे, ठीक है। फील्ड मार्शल थे मानिक शाह। और इनके पास इतना ड्राइविंग का मतलब चलाने का टैलेंट था कि इनकी मतलब जो इनके हुनर को था वो सब लोगों ने मानी थी। इनका जो टैलेंट था उनको हर चीज मतलब सबने इनको टैलेंट को माना था, इनके टैलेंट को। तो माना से मतलब मानी की याद कर लीजिए, सबने मानी इनके टैलेंट को या इनके हुनर को, है ना। मानी से आपका बन जाएगा मानिक शाह। और ऐसा लगता था कि जब ये फील्ड में मार्शल चला रहे हैं तो शो हो रहा है, बिल्कुल शो के तरीके लगता था, इतनी पब्लिक हो जाती थी। मानिक शाह इनका नाम है, ठीक है। और वैसे ये फील्ड में मार्शल नहीं चलाते थे, ये एक पद होता है सेना में। तो आपको ये याद रखने के पर्पज से बताया गया है और इसका कोई खास उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो प्रथम सेना के जो प्रथम फील्ड मार्शल थे वो मानिक शाह थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि लोगों की सभा, ठीक है। ऐसे लोगों की सभा लगी थी, ठीक है। सभा मतलब एक तरीके से भीड़ टाइप की, ऐसे मान लीजिए लगी थी। क्यों लगी थी? क्योंकि यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। मैं गणेश जी की मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ, वैसे गणेश जी की मूर्ति रखी थी, लोगों की सभा लगी थी, बस। गणेश से आपका बन जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट फॉर्म होता है जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर क्यों? क्योंकि लंगर चलने वाला था। लंगर मतलब भंडारा टाइप का जो नहीं होता, हाँ, लंगर चलने वाला था गणेश जी के पास में, तो इसीलिए लोगों की जो सभा लगी थी, सभा मतलब एक तरीके से भीड़ लगी थी, ठीक है। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो जीवी मावलंकर बने थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश जी के पास भीड़ लगी थी, किस लिए? लंगर के चक्कर में। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? अब ऐसे इसको याद रखिए कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत मारा मारी होती है, ठीक है भाई। चुनाव में सब लोग पार्टी वाले अपना लोगों को लुभाने के लिए, सब जीतने के लिए एक एक स्कीम लाते रहते हैं, एक से बड़ी बड़ी स्कीम लाएंगे तो मारा मारी होती है, क्योंकि मारपीट भी हो जाती है कभी कभी तो एक दो पार्टी में। तो मार से आपका बन जाएगा सुकुमार, ठीक है। सुकुमार जो होता है, सुकुमार सेन, ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? जो चुनाव आयोग के मतलब अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं के मतलब यही इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है चुनाव वगैरह कराने की, ठीक है। तो चुनाव में मारम मारी खूब होती है, बहुत मारपीट भी हो जाती है, ठीक है। तो मार से बन जाएगा आपका सुकुमार। प्रथम चुनाव आयुक्त जो हो जाएंगे सुकुमार हो जाएंगे, सुकुमार सेन, ठीक है। आपको ये अभी थोड़ा अगर टफ लगे तो एक बार आप इसको और रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। वैसे आप अगर अदर तरीके से याद करेंगे, बिना ट्रिक से याद करेंगे तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप अगर भूल भी जाएंगे और आपके सामने कभी क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसका आंसर वहां पे पा जाएंगे कि कौन सा उसका आंसर, ठीक है। अगला चलते हैं, अब भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन सा था? देखिए मुख्य न्यायाधीश जिसको बनना है, जिसको मुख्य न्यायाधीश बनना है वो आदमी बिल्कुल हीरा होना चाहिए, क्योंकि हीरा मतलब प्योर एक तरीके से होना चाहिए, ठीक है।
तो जो हीरा होगा वही तो न्यायाधीश कर पाएगा, न्याय कर पाएगा मतलब। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरा लाल जे कानिया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है और आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, न्याय करना है तो आदमी बिल्कुल हीरा होना चाहिए, ठीक है, हीरा होना चाहिए। तो हीरा से बन जाएगा आपका हीरा लाल जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया। या आपको अगर कहीं मिल जाए तो एच जे कानिया भी हो सकता, कभी दे दे, ठीक है, एच जे कानिया भी बोल सकता है, एच जे कानिया। तो हीरा लाल जे कानिया या एच जे कानिया जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके, ठीक है। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अब देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत को सपेरों का देश बोला जाता था, भारत को सपेरों का देश बोला जाता था, ठीक है। तो अब भाई अब इन्होंने कहा मैं बदला तो लूंगा, न्याय तो करूंगा इसको, ये हमें कैसे बोल रहे हैं हमें, मतलब सांपों का देश, सपेरों का देश कैसे बोल रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा करा कि भाई इन्होंने सपेरों का देश बोला है ना, तो हम इंटरनेशनल न्यायालय में जाएंगे और नाग लेके जाएंगे, सबको कटवा देंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि सपेरों का देश कहने से इनको क्या फायदा होता है या इनको बुरा लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो ये नाग लेके गए थे कब, इंटरनेशनल न्यायालय में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम न्यायाधीश बने थे, ठीक है, प्रथम न्यायाधीश बने थे वो बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है, नागेंद्र सिंह, नाग लेके गए थे, ठीक है, इंटरनेशनल न्यायालय में या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, और तभी इनको न्यायाधीश वहां पे बना दिया गया। सब लोग इनसे डर गए तो इनसे कहा ऐसा कीजिए कि आप न्यायाधीश बन जाइए यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी जिसको बोलते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये थी, ये जो बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और दिसंबर 1885 में हुई थी, आप ऐसे समझ लीजिए। अब जिस समय इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका प्रचार करना तो बहुत बड़ी वो जिम्मेदारी वाला काम होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की अगर स्थापना होनी, किसी चीज़ को बनाना है या कोई फैक्ट्री भी ऐसे समझ लीजिए अगर डालना है तो उसका प्रचार तो खूब करना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्रचार करने के लिए पहले बैनर चाहिए, तो उन्होंने कहा जिनके पास बैनर होगा उसको हम अध्यक्ष बना देंगे। तो भाई इनके नाम देखिए, उन्होंने कहा मेरे पास तो बैनर है जी, तो ये 2 4 5 बोले बैनर है जी, ठीक है। तो बैनर से बन गया आपका बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। जब पहली बार अगर राष्ट्रीय कांग्रेस बनाएगी तो उसके प्रचार की जरूरत पड़ेगी, और प्रचार वही कर पाएगा जिनके पास देखिए बैनर वगैरह होते हैं, देखा होगा ऐसे बैनर होते हैं और उसमें लिखा होता है ऐसे, ठीक है। तो जो बैनर होता है जिनके नाम में बैनर था उन्हीं को ये अध्यक्ष बना दिया गया कि ये हमें अच्छे से मतलब इसका प्रचार कर पाएंगे, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष। ये आपको मैं एक काम देता हूँ कि ये आपको याद करना है, आपको याद करना है, बदरुद्दीन तैयब, प्यारा सा नाम है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो एक MJO मेक ऑफ जोक में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक कार्टून का नाम होता है भद्रू, ठीक है। तो आप उससे भी याद कर सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये चाहते थे, मतलब इनकी बहुत हसरत थी कि इंडिया जो है, ये भारत है, पूरी तरीके से अंग्रेजों से मुक्त हो जाए, मतलब स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। तो भाई इनकी हसरत थी, तो जिनकी हसरत होगी बहुत ज्यादा, हसरत मतलब एक इच्छा थी, ठीक है। तो जिनकी इच्छा होगी वही तो वो बन पाएंगे, वही तो कर पाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया था इन्होंने, इनका कहना था कि भारत जो है फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत के स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे हसरत मोहानी, ठीक है, हसरत मोहानी। तो ऐसा करते हैं कि हाँ ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बाकी के लेके आएंगे, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में डाल देंगे तो आप ज़्यादा ये भूल जाएंगे और आपको याद करने में दिक्कत होगी, आप बोर होने लगेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं सेकेंड वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में और बाकी के सारे लेके आऊँगा। तो अगर आपको इतनी ट्रिक, इतनी मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें,
और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं या इसका सेकंड पार्ट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।